पड़ेगा। ठीक है बिपिन जी, इसका मतलब सीधे तौर पर सिंपली अगर बात की जाए तो कोरोना के साथ में हमें अपनी जिंदगी ढालनी पड़ेगी, क्योंकि ये कब खत्म होगी महामारी किसी को कोई आइडिया नहीं है। तो जो प्रिकॉशंस हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उसको लेते हुए हमें अपनी जिंदगी में वापस लौटना पड़ेगा। देखिए निश्चित बात है, क्योंकि अभी जिस तरह से पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि हम फेज 3 में नहीं आएंगे लॉकडाउन की, लेकिन अब ऐसी स्थिति बनी हुई है कि अब 17 मई को जब ये लॉकडाउन 3 की अवधि खत्म होगी और उसके बाद फिर यही बात करी जा रही है। जैसे आज बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वार्ता में प्रधानमंत्री जो बाकी मुख्यमंत्रियों ने सुझाव दिए हैं कि हम चाहते हैं कि कम से कम 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ये बात बोली है कि अवधि बढ़ाई जाए और 31 मई तक या जो भी हो वो तो जब फैसला होगा। लेकिन बहरहाल मुद्दा ये है कि अर्थव्यवस्था पे भी ध्यान रखना है और साथ में ये भी देखें कि संक्रमण ना आगे फैले और हम कैसे स्थिति को नियंत्रण में कर सकें। तो जब दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं और यहाँ पर ये देखना है कि अभी लोगों का धैर्य का बांध भी टूट रहा है, क्योंकि आप घर में अगर वो बैठे हैं इतने समय से 45 दिन से ज़्यादा हो गया है, तो वो भी पहले तो एक तपस्या की तरह उन लोगों ने इस उम्मीद के साथ वो दिन काटे कि अब जब अवधि ख़त्म होगी तो फिर एक नए तरीके से फिर हम देश उभरेगा और वो लोग फिर अपनी ज़िंदगी दोबारा पहले की तरीके से जी पाएंगे। लेकिन अब जो है अवधि पे अवधि बढ़ी जा रही है और आशा की किरण सामने नहीं नज़र आ रही। तो ये निश्चित बात है कि धैर्य का बांध भी, एक धैर्य भी उनके जवाब दे रही है। लेकिन यहाँ पर ये देखना है कि आप जिस तरह से पहले लोगों ने एहतियात बरते हैं वही उसी तरह से नियमों का अनुपालन करते रहना है और सरकार की तरफ से आपके जितने स्वास्थ्य चिकित्सक हैं, जो लोग आपको हिदायतें दी गई है, उनका अभी बिल्कुल एक अनुशासन बना के चलना है, नियमों का पालन करना है। आपने देखा कि जब शराब के ठेके खोले गए तो किस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। और यहां पर सबसे अनिवार्य बात यह है कि चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, आपस में देखिए सलाह मशवरा करके ही फैसले लिए जा रहे हैं। तो यहां पर नुक्ताचीनी का समय नहीं है कि आप कोई फैसला अगर एक मन मुताबिक नहीं होता या उसके परिणाम उस तरह से नहीं आते जो एक सोचे गए थे, तो उसमें आप नुक्ताचीनी निकालें और फिर केंद्र सरकार को दोषी ठहराएं। तो ये इस समय राजनीति का समय नहीं है, ये सबको समझना पड़ेगा। और अभी आज उद्देश्य यह था कि जो 5वीं ये वार्ता करी है प्रधानमंत्री ने बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री से, तो इसमें 2-3 बातें थी कि कैसे हम कोविड-19 ये कोरोना पे जो कंटेनमेंट की बात चल रही है, कैसे नई रणनीति बनाएं। दूसरी बात, अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पे लेके आए। और साथ साथ हम लोग ये देखें कि अवधि अगर बढ़ानी, वो सुझाव चाहिए थे सबसे उन लोगों उनको कि सुझाव, क्योंकि ये भी है कि अगर हम इसको खोलते हैं लॉकडाउन को 17 मई को, तो उसके लिए रोड मैप क्या है सरकार के पास। अभी जो श्रमिकों के लिए, मैं एक बड़ी अहम बात बोलने जा रहा हूं कि श्रमिकों के लिए जो आपने ट्रेन की सेवा शुरू करी, सिक्के के दोनों पहलू हैं। आप एक तरफ अर्थव्यवस्था चाहते हैं पटरी पे आए, अगर ये मजदूर सारे अपने घर वापसी कर जाएंगे तो यहां पर आप जो लघु उद्योग हैं या बाकी उद्योग हैं एमएनसी से, तो वो कैसे काम चलेगा, वो ठप हो जाएगा। तो यानी कि अपनी बात का खंडन हो रहा है। दूसरी बात, ये लोग, प्रधानमंत्री ने एक बड़ी अहम बात बोली, उन्होंने बोला एक मानसिकता है और स्वाभाविक भी है कि जब मुश्किल की घड़ी आती है, तो ये मजदूरों की बात करी, श्रमिकों की बात करी, कामगारों की बात करी, कि तो क्या होता है कि वो स्वाभाविक है कि वो अपने घर का उनको याद आती है और घर की तरफ रुख करना चाहते हैं। तो यहां पर अगर व्यवस्था करी गई होती, यहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार, मैं दोनों की बात कर रहा हूं राजनीति से ऊपर उठकर, कि ये यहां पर अगर इन लोगों ने आपस में तालमेल करा होता और आरोप प्रत्यारोप नहीं करे होते, नुक्ताचीनी नहीं करी होती, तो यहां पर कम से कम ये श्रमिकों का ध्यान रखा जाता, ताकि एक तीर से 2 निशाने, मजदूर यहीं के रहते। क्योंकि अभी प्रधानमंत्री ने बात बोली है कि अगर ये अपने घर की तरफ वापसी कर जाते तो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर संक्रमण फैल गया तो ये स्थिति बिल्कुल बेकाबू हो जाएगी, फिर आप कल्पना के परे है। तो यहां पर वो चीज का भी ध्यान रखना था। तो यहां पर व्यवस्था कुछ ऐसी करनी चाहिए थी कि कुछ राज्यों से अगर यहां पर आए हुए हैं और कुछ राज्यों यहां से कुछ राज्यों के बाहर गए हुए हैं, अलग अलग राज्यों के, तो वहां पर आप चाहे गिनती के हिसाब से करते, जो भी मापदंड होते, कम से कम ये ध्यान रखना चाहिए था कि उनको आप वहीं रिटेन करते, ताकि इस समय लॉकडाउन का मतलब क्या हुआ है, तो लॉकडाउन का मतलब ही नहीं हुआ। लॉकडाउन मतलब लॉकडाउन, आप अपनी जगह पे बने रहें। ठीक है बिपिन जी, मैं आपके तमाम सवाल, ये बहुत जायज कंसर्न है जाहिर तौर पर कि लॉकडाउन